बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं नबील हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कंडीशन स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम जानेंगे। कंडीशन स्टेटमेंट की सारी टाइप्स इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ कंडीशन स्टेटमेंट की। जो पहली टाइप है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे हम इफ और यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है, अगर तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है एल्स की, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट गलत है या ट्रू है, इफ में जो भी कंडीशन होगी अगर वो उसको करेक्ट करती है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो है इफ एल्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। इफ एक कंडीशन, इफ एल्स दूसरी कंडीशन, और इसी तरह एंड में इफ एल्स में आप मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल चल के देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम इसमें आपको ताकि आसानी से समझ आ सके। तो हम यहाँ से इससे डिस्कार्ड करते हैं और डेव सी प्लस प्लस में आते हैं। यहाँ से हम एक नया प्रोग्राम लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream using namespace std, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये, और int main। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास int है तो रिटर्न टाइप को कोई ना कोई इंटीजर हमने ज़रूर करना है। आज हमने क्या पढ़ना है? कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट सबसे पहले हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। इंट, कोई इंट डेटा टाइप है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई भी नंबर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर, कोई भी कंडीशन नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास आ जाए सी आउट में हम कह दें नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे हम बैक स्लैश के साथ भी नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन रख लेते हैं, इसका नाम नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा जो नंबर है 10 है तो 10 हमारे पास 0 से बड़ा है। ये हमारे पास इफ कंडीशन थी। अगर हम एल्स में करते हैं, एल्स में हम कह देते हैं सी आउट नंबर इज लेस, बैकस्लैश एन से भी रख देते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम यूज़र से ही नंबर ले लेते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, सी आउट इंटर एनी नंबर, और सी एन में क्या कर देना है, नंबर। तो अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है
तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो वो हमारे पास हो जाए। या यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर देते हैं नंबर, या ऐसा करते हैं एज कर देते हैं, ताकि एज का एक कर देते हैं एज ग्रेटर देन 18। तो हम यहाँ पे सी आउट भी चेंज कर देते हैं, CNIC वेरीफाई एंड CNIC नॉट वेरीफाई। ऐसे ही हमने जर्नल कुछ भी लाइन लिख ली है। आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए लॉजिक्स। अब हम यहाँ पे कोई नंबर इंटर करेंगे, इंटर यूर एज कर देते हैं। कोई भी हम एज इंटर करेंगे, अगर वो 18 से ज़्यादा है तो ये आउटपुट आ जाएगी, अगर 18 से कम है तो ये आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज, इंटर एनी एज में लिखता हूँ 15, CNIC नॉट वेरीफाई। और अगर मैं दोबारा करता हूँ 19, CNIC वेरीफाई। और अगर एक और कंडीशन हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 18 करता हूँ तो फिर CNIC नॉट वेरीफाई। तो यहाँ पे कंडीशन हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 18 के इक्वल भी है तो फिर भी हमारे पास CNIC वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन CNIC वेरीफाई। अब हम मल्टीपल कंडीशन लगा के देखते हैं कि मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एज ग्रेटर देन 18, एज लेस देन 18 एंड एज इक्वल टू 18। तो फॉर एग्जांपल इसे हम खत्म करते हैं। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स। कंडीशन आ जाएगी एज लेस देन 18। तो लेस देन 18 में क्या हो जाएगा, ये क्या है, लेस देन, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ताकि ऐसे if age greater than 18, if else age less than 18, एंड यहाँ पे भी हम इसी को कॉपी करके लिख लेते हैं, CNIC नॉट वेरीफाई। और एल्स में हम क्या कह देते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ये अगर 18 से कम है तो CNIC नॉट वेरीफाइड, 18 से ज़्यादा है तो CNIC वेरीफाइड, और अगर 18 के इक्वल है तो यहाँ पे हम कह देते हैं, कोई भी कंडीशन लिख लेते हैं, प्लीज मेक योर CNIC या यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, यू आर अंडर एज। कुछ भी हम कंडीशन दे दी थी। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सॉरी, एल्स इफ, यहाँ पे सेमीकोलन, इंटर एज 18, प्लीज मेक योर CNIC 19, CNIC वेरीफाई एंड 17, यू आर अंडर एज। तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी कंडीशन, ये तो मैंने वैसे जर्नल से एक एग्जांपल मेरे माइंड में यही आई थी तो मैंने यही लगा दी है।
तो असल मकसद है आपको चीज़ की समझ आनी चाहिए, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि इफ़, एल्स इफ और एल्स की कंडीशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एल्स इफ को यहाँ पे एक और कंडीशन भी एल्स इफ की लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम। अब हम तीसरी जो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को। अब स्विच स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? Switch expression is evaluated once the value expression is compared with the value of each case। अब स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास ये होता है कि स्विच स्टेटमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक होते हैं। जो हम एक्सप्रेशन जो हम वैल्यू देते हैं वो हर एक ब्लॉक के साथ कंपेयर होती है। अगर तो वो उस ब्लॉक के साथ मैच कर जाती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं मैच करती तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पे चली जाती है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या यूज होती है? इट ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। ब्रेक स्टेटमेंट हर ब्लॉक के बाद यूज होती है और जब अगर स्टेटमेंट मैच कर जाए, मैच करने के बाद वो वहां से ब्रेक होके एंड हो जाता है प्रोग्राम। और डिफ़ॉल्ट ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती ब्लॉक के साथ, कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता, तो तब आपका क्या होगा? जो डिफ़ॉल्ट है वो रन होगा, डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने वैल्यू दी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये हमारे पास स्विच है, स्विच का कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है कोई भी हम जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है केस, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आता है जो भी हम लिखना चाहते हैं। यहाँ ब्रेक ब्लॉक 2, हम चलें इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको समझ आसानी से आ जाएगी। तो हम इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सिंपल हम यहाँ पे अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम वॉवल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। तो प्रोग्राम हम कंडीशन स्टेटमेंट चेक वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। अच्छा, वावल तो आपको पता होगा, अल्फ़ाबेट में हमारे पास 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट हैं, करेक्टर हैं, तो हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे 4। यहाँ पे हम कुछ भी कह देते हैं, अल्फ़ाबेट ही कह देते हैं, अल्फ़ाबेट। ये यहाँ पे हम सी आउट करते हैं, इंटर एनी अल्फ़ाबेट या करेक्टर। तो सी एन में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बेट, ये हम कर देते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पे लगाना है स्विच। स्विच हमारा किस पे लगेगा? स्विच, अब स्विच में ये वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या ये वावल है या कॉन्सोनेंट। तो स्विच हमारा अल्फ़ाबेट पे लगेगा। अल्फ़ाबेट, ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे अब आ जाएगा केस। केस हमारे पास क्या होगा? हम पहला केस रखते हैं ए, और पहले केस में हम कहते हैं सी आउट, यहाँ पे क्या ही देते हैं, अल्फ़ाबेट इज वावल। ये अल्फ़ाबेट इसलिए लिखा है ताकि जो भी अल्फ़ाबेट हम वहाँ से पुट करें वो यहाँ पे हमारे पास आ जाए। और एंड, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ब्रेक की स्टेटमेंट लगेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा केस, दूसरा केस ए ई। अब वावल पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास 5 ही होते हैं, अगर कॉन्सोनेंट पे लगाएं तो हमारे पास 21 केस लगाने पड़ेंगे, इसलिए हम वावल पे लगा रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट इज वावल एंड ब्रेक। तो हम ये 5 बार कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि
ए ई आई ओ एंड यू। ये अब हमने 5 पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो केस होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम कह देंगे डिफ़ॉल्ट में हम ये कहेंगे कि जो सी आउट है अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तो जो भी हमारे पास वावल नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो, इज कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब हम रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ALPHABET अल्फ़ाबेट, एंटर अल्फ़ाबेट ए इज वॉवल, सी इज कॉन्सोनेंट, कोई भी हम ई। अगर आपने कैपिटल लिखना है तो कैपिटल भी आप कर सकते हैं सेम। हम इन सब को कॉपी पेस्ट करते हैं और कैपिटल के लिए भी केस बना देते हैं। ये हमारे पास अब कैपिटल के ए लिख लिया, सॉरी यहाँ से आते हैं AEIOU और यहाँ पे ये कैपिटल A कैपिटल EIO एंड U। अब हमारे पास कितने केस बन गए, टोटल 10 केस बन गए हैं। स्मॉल AEIO एंड U, इसी तरह कैपिटल AEIO U। अब हम रन करके देखते हैं। अगर हम कैपिटल भी लिखते हैं ए इज वावल, कैपिटल C लिखते हैं, C इज कॉन्सोनेंट, कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए बन गया। तो ये थी हमारी पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम एक्सप्रेशन जो भी हम देते हैं उसको हम 1 बाय 1 मैच करते हैं के ब्लॉक के साथ। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन थी, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। अल्फ़ाबेट जो भी हम वैल्यू यहाँ से देते हैं वो इस ब्लॉक के साथ मैच करेगा। अगर इसके साथ मैच हो गया तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा अल्फ़ाबेट, और ब्रेक होके प्रोग्राम स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास मैच नहीं करती तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस रन होगा। तो ये थी हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इफ़ एल्स और इफ एल्स, और उसके बाद हमने देखा स्विच स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे।